हुए हैं दोस्तों, ये नए बैचेस हैं। एक्सलेट बैच 27 अप्रैल को चालू हुआ है, ड्रॉपर बैच 28 अप्रैल, इंटेंसिव बैच, इग्नाइट बैच 26 अप्रैल। इन पे ये पूरा पैनल है, देखिए कितना अमेजिंग। ब्रिजेश जिंदल सर, पीएमएस सर, मैं खुद हूँ, मेरे खुद के भी थोड़े थोड़े कोर्सेज आएंगे। फुल ईयर कोर्स नहीं आएगा मगर थोड़े कोर्सेज तो आएंगे। ठीक है, तो और ये फिर दूसरा पैनल है दोस्तों, एलीट बैच, बुलजाई प्रो बैच, जिनिथ बैच। तो ये 10 मई, 5 मई और 10 मई को आएगा। तो अब तुरंत सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड पीजे लाइव। मेरी मेंटरशिप में आने के लिए आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करना पड़ेगा और हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और बाकी अनअकैडमी सेंटर्स, अगर आप कोटा सेंटर में आके विजिट करना चाहें, एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप में से कुछ बच्चे जयपुर के हैं तो 2 मई को मैं जयपुर में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जयपुर सेंटर जो है उसकी जो डिटेल्स है वो टेलीग्राम पे आप लोगों के पास आ जाएगी। तो पीजे लाइव कोड आप लोग यूज करके बाकी क्यों डिस्कस करते हैं। बट फिर उसके बाद यार पहले चलो ये पहले मेरे को जो पढ़ाना है ना वो पढ़ा देता हूं, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है। तो अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है। केवा थ्योरम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि केवा थ्योरम के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये सारी जो मीडियंस है ना वो कॉन्करेंट होगी। और वो मीडियन कौन से पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड को आप बोलोगे जी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? उसके 3 रीजन है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये रीजन नहीं पता होता, इसलिए सब लोग सुने कि इसको सेंट्रॉइड क्यों बोलते हैं। पहली बात, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। पहला रीजन ये है। दूसरा, सेंट्रॉइड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? बताइए, सेंट्रॉइड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, 8 - 1 क्या होता है? 7। 7th लेटर कौन सा होता है? जी। थर्ड रीजन, ये दूसरा रीजन हो गया। थर्ड रीजन क्या होता है? थर्ड रीजन क्या होता है दोस्तों? अगर आप एम मास यहां पे रखोगे, एम मास यहां पे रखोगे, एम मास यहां पे रखोगे, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आता है। ये असली में रीजन है। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। और ग्रेविटी का फर्स्ट लेटर क्या है? ग्रेविटी का फर्स्ट लेटर क्या है? ओरिजिनल रीजन ये है दोस्तों, बाकी वाले तो पागल बनाने वाले थे। ओरिजिनल रीजन ये है कि भाई अगर एम 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 मास रखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को इस तरह से समझा जा सकता है कि ये जो सारा मास है ना यहां पे आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये राइट, समझे क्या? क्लियर हो गया? जेई यूट्यूब पे दोस्तों, जेई वाला जो कोर्स है वो यूट्यूब पे वेडनेसडे से चालू होगा। वेडनेसडे से चालू होगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत अमेजिंग डीपीपीज, बहुत अमेजिंग मैं चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटा एआईसीसी कल नहीं है, कल होने वाला था बट उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि हम लोग उसके क्वेश्चन नहीं बना पाए। ठीक है, हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो अब हम अगली बार लेके आएंगे आपके लिए अगले संडे को, पक्का। ठीक है, सो दोस्तों ये अब देखो ये सेंटर्ड हो गया। अब हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज जानते हैं इसके बारे में? एजी अपॉन जीडी इज इक्वल टू बीजी अपॉन जीई इज इक्वल टू सीजी अपॉन जीएफ इज इक्वल टू 2:1। सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। राइट, ये चीज हम लोग जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जी डिवाइड्स द होल ट्रायंगल इन 3 इक्वल एरियाज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो, जी बी सी, जी ए सी, जी ए बी, इन सबका एरिया इक्वल होगा। गाब इक्वल टू गास इक्वल टू जिब्स। समझे क्या मेरी बात? जी बी सी
GAC और GAB सब इक्वल हो गए। अब आप पूछोगे क्यों, मैं बताता हूं क्यों। देखो, अगर ये देखो बेस डिवीजन थ्योरम से क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये एरिया A है तो ये एरिया भी A होगा, ये एरिया B है तो ये एरिया भी B होगा, ये एरिया C है तो ये एरिया भी C होगा। राइट, ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब ये 2:1 का रेशियो है तो 2B अपॉन A इज इक्वल टू 2:1 होगा। एरिया बेस डिवीजन थ्योरम, तो B इक्वल टू A आ गया, बाय सेम लॉजिक C भी आ जाएगा। समझ गए? तो A इक्वल टू B इक्वल टू C आ गया। प्लस का JEE 2022 और मैथ्स में देखो दोस्तों, ये याद रखो, प्लस इज मच मोर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है ना, हम लोग आपको बेस्ट चीज देने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पे, बट वहां पे पहली बात तो वैरायटी ज्यादा है। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप लोगों को मैं तो मिलूंगा ही सही, उसके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। यहां पे तो मैं ही ऑप्शन हूं। समझ रहे हो? इट्स लाइक ईटिंग बटर पनीर मसाला एवरी डे। समझ रहे हो? बटर पनीर मसाला लगती अच्छी है मगर रोज थोड़ी खा सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है, वहां पे वैरायटी मिलती है आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे। अलजेब्रा की डीपीपीस के मैं सॉल्यूशन डाल चुका हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, जहां ये अबव ऑल तो सबसे ज्यादा है। मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों? मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन इज ए इज सेंट्रॉइड, है ना? ये सेंट्रॉइड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब डीएन लिख दो। डीएन केवीपीवाई भी पढ़ाएंगे दोस्तों, केवी सब पढ़ाएंगे। देखो मैथ्स 101 पे क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं। जेई और प्री आरएमओ मैं पढ़ाऊंगा। प्री आरएमओ एंड प्रशांत जैन, दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल थिंग्स। तो अगर मैं हूं तो प्री आरएमओ तो होगा ही होगा। ठीक है, एनएससीजेएस, केवीपीवाई और मेंटल एबिलिटी एनटीएससी की अजय सिंह सर कराएंगे। संगीता मैम 10th बोर्ड पढ़ाएंगे सीबीएसई आईसीएससी के लिए। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। राइट, चलिए डन। सो अब देखो दोस्तों, अगली बात होती है ऑर्थो सेंटर की। कौन से सेंटर की? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, ए बी सी ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। राइट, अब आप सुनिएगा दोस्तों, पहली बात तो ये देखो, ये डी, ये ई है, ये एफ है। एफ के बाद जी आता है, जी सेंट्रॉइड ने ले लिया। जी के बाद क्या आता है? एच। जी के बाद क्या आता है? एच। ठीक है, जी के बाद क्या आता है? एच। राइट, तो एच क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। एच इज ऑर्थो सेंटर। इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? जो वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होते हैं। सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होते हैं वर्टेक्स से निकल के। इसका असली रीजन क्या है कि इसको एच क्यों बोलते हैं? बिकॉज एल्टीट्यूड्स आर कंसिडर्ड एज हाइट, और हाइट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एच। सो बेसिकली दीज सेंटर्स आर नेम्ड और रादर लेबल्ड with respect to their physical significance. So physical significance of centroid is that it is center of gravity of a equal mass triangle frame, whatever you want to say, and then height, right? Altitude is height, तो h ये हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? AD इंटू BC इज इक्वल टू BE इंटू CF, BE इंटू AC इज इक्वल टू CF इंटू AB। राइट, CF इंटू AB इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया। ये तीनों चीजें ट्वाइस द एरिया होती है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखें
तो ये लेंथ C है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है। तो मैं कह सकता हूं BD कितना हो जाएगा, C cos B, और CD कितना हो जाएगा, B cos C। तो BD अपॉन CD कितना हो गया दोस्तों, C बाय B cos B अपॉन cos C। सेम लॉजिक से CE अपॉन AE कितना हो जाएगा, CE अपॉन AE कितना हो जाएगा, A cos C, C cos A। ठीक है, सेम लॉजिक से AF अपॉन FB कितना हो जाएगा, B cos A और A cos B। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो BD अपॉन CD इंटू AF अपॉन FB इंटू CE अपॉन AE 1 आ गया। केवा थ्योरम का स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये तीनों कॉन्करेंट होते हैं। तो इसका प्रूफ भी मिल गया आपको कि भाई 3 एल्टीट्यूड कॉन्करेंट क्यों होते हैं। इसका प्रूफ भी मिल गया आपको, राइट। कुशाग्र पांडे बेटा, कंटेंट डिफरेंस ये होता है कि देखो यहां पे जैसे लेक्चर नोट्स वगैरह सब चीजें देते हैं हम लोग, राइट। वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, और ज्यादा डीपीपीज होती है, स्टडी मटेरियल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है, मेरी मेंटरिंग भी ज्यादा एक्स्ट्रा होती है। रीजन ये है कि यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे, जैसे कुछ बच्चे तो कांस्टेंट है जो यूट्यूब पे आते हैं, बट प्लस पे सारे बच्चों की अटेंडेंस होती है, दुनिया भर की चीजें होती है, सिंसेरिटी ज्यादा होती है। तो ये हो गया दोस्तों, राइट। अब एक अमेजिंग चीज बता दूं क्या आपको, एक अमेजिंग चीज बताऊंगा थोड़ी देर में, अमेजिंग चीज बताऊंगा थोड़ी देर में, राइट। तो ये सेंट्रॉइड हो गया। मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने बता दी आपको, हाँ सारी चीजें मैंने बता दी। ये ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी है, हाँ। जूम पर आएंगे बेटा, डॉक्टर सुनीता सिंह जूम पर। अगला अगला देखो, GHI, आई फॉर इन सेंटर। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में दोस्तों। क्या होता है देखो, ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई, दुनिया भर की चीजें होगी, ठीक है। तो ये ABC DEF I, राइट। तो अब प्रॉपर्टीज लिख लेंगे हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, ठीक है। अब ये तो A है, ये B है, ये C है। एक तो आप लोगों को ये पता है ABD अपॉन DC इज इक्वल टू C अपॉन B। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने लगाई तो मैं BD को बोल सकता हूं, केवल BD लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा AC अपॉन B प्लस C। देखो भाई, ये C/B के रेशियो में डिवाइड किया है, C/B के रेशियो में डिवाइड किया है, तो एक प्रपोर्शन तो ये हो जाएगा, दूसरा प्रपोर्शन ये हो जाएगा। एक लेंथ को C/B के रेशियो में इसी तरह से तो तोड़ा जाता है, राइट। रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिखाया था मैंने आप लोगों को। अब अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं BI इज एंगल बाइसेक्टर, BI इज एंगल बाइसेक्टर, BI इज एंगल बाइसेक्टर, राइट। अब BI अगर एंगल बाइसेक्टर है तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फिर से लग जाएगी। तो AI अपॉन ID इज इक्वल टू AB अपॉन BD इज इक्वल टू C अपॉन AC अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C बाय A। तो इसका मतलब दोस्तों AI अपॉन ID B प्लस C बाय A हो गया, BI अपॉन IE। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको, B ले रहे हो ना, तो इसके अलावा जो दोनों साइड है ना उनका सम करो और तीसरी को यहां लिख लो, राइट। फिर CI अपॉन IF A प्लस B अपॉन C। समझे क्या, समझे क्या दोस्तों, समझे क्या।
क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई। उसके अलावा ये चीज देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कॉन्ग्रुएंसी, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान रखना, हमेशा जीवन में इस चीज को याद रखें आप, एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स containing the angle, राइट? ये चीज हम लोग ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी इस चीज को यूज करके क्वेश्चन आएगा, इस चीज को यूज करके कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा, राइट? तो दोस्तों ऊपर वाले पॉइंट पे ना मैंने क्या किया, सिंपल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए। आप लोग पता है कहां पे स्ट्रक हो रहे होंगे कैलकुलेशन में, आप लोग को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा बीडी कैसे निकली। अगर बीडी निकल गई तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो भाई ए आई अपॉन आई डी, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सिंपल एप्लीकेशन है, राइट? ठीक है, अब देखो इससे मुझे ये पता चला, डन। राइट? हाउ यू गॉट बीडी? देखो मैं यही बोल रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बचपन में तो आप नेग्लेक्ट करते आ रहे हो। जैसे मुझे एक चीज बताओ, आप खुद बताओ, 10 को 3:2 के रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं? 3/3 + 2 इंटू 10 करते हैं। तो उसी तरह से भाई ये रेशियो C/B है, तो भाई A लेंथ को C/B के रेशियो में डिवाइड करना है, तो C/B + C इंटू A, ऐसे तो करेंगे, सिंपल यही तो है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये इन सेंटर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अब मैं बात करूंगा इन रेडियस की, इन रेडियस की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो खत्म तो होंगी नहीं। अब देखो वापस से मैंने आप लोगों को क्या बताया, भाई ये इन सेंटर है, इन सेंटर ये तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। ये डिस्टेंस r होता है, तो हम एक सर्कल बना सकते हैं। वाह यार क्या शानदार सर्कल बनाया, देखो इतना शानदार सर्कल, ABC, क्लियर है क्या? ABC, ठीक है? क्लियर? अब देखना मजा आएगा आपको, पक्का मजा आएगा, गारंटी मजा आएगा, पक्का पक्का, गारंटी गारंटी। देखो ये सर्कल हो गया, ये आई है। अब मैं दो चीजें ऑब्जर्व कर पा रहा हूं इससे, देखो एक तो ये ट्राइंगल का एरिया, ABC का एरिया AIC प्लस AIB प्लस BIC के बराबर होगा। ये कितना होगा? हाफ सेमी पेरीमीटर इंटू आर, तो ये कितना हो गया? सॉरी, सेमी पेरीमीटर इंटू आर, तो डेल्टा अपॉन एस आर हो गया। एंड इट इज वैलिड, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर ऑल पॉलीगन्स कंसिस्टिंग ऑफ इन रेडियस, राइट? बताया था मैंने ये बात, ये चर्चा कर रखी है अपन लोगों ने, चर्चा कर रखी है अपन ने ये, राइट? ये चर्चा कर रखी है अपन ने। सब तरह के पॉलीगन्स में ही होगा, क्योंकि देखो रीजनिंग यही है, रीजनिंग यही है भाई। इन सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो सारी साइड्स को टच करे। अगर वो सारी साइड को टच करेगा तो सारी साइड्स टेंजेंट होंगी। अगर सारी साइड्स टेंजेंट होंगी तो उनका सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और अगर उस सेंटर से मैं इस तरह से ट्राइंगल्स बनाऊं तो सारे ट्राइंगल्स का सम, एरिया का सम, क्वाड्रिलेटरल या फिर जो भी पॉलीगन लोगे उसका सम आएगा। और वो सारे के सारे ट्राइंगल्स का एरिया हाफ
इंटू वन साइड इंटू इन रेडियस होगा, तो इन रेडियस कॉमन आ जाएगा और प्लस में सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ही होगा। इस पे प्री आरएमओ 2018 पे एक क्वेश्चन आया था। कौन सा हैंडआउट, कौन सा हैंडआउट अनुज, कौन सा हैंडआउट? डीपीपी सॉल्यूशन में पहले डाल चुका हूं, एलजेब्रा के डीपीपी सॉल्यूशन में पहले डाल चुका हूं, ठीक है। डन। हैंडआउट्स तो मैं ये तो दूंगा ही सही ना, ये हैंडआउट्स तो दूंगा ही सही यार, ये हैंडआउट्स तो देने वाला हूं मैं। और ये दोस्तों वहां पे और भी ज्यादा रिफाइंड मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जब मैथ्स 101 पे चलेंगे ना हम लोग, वहां पे और ज्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। मैंने ये प्रॉमिस किया है कि देखो यहां पे मैं जनरली एक बार दे देता हूं स्टडी मटेरियल, फिर उसको बहुत ज्यादा नहीं देता और फिर लेक्चर नोट्स देता हूं। यहां वहां पे मैं लेक्चर नोट्स भी दूंगा और रिफाइंड स्टडी मटेरियल और दूंगा वहां पे, ठीक है। मैथ्स 101 पे, मैथ्स 101, ठीक है। चलिए, सो ये चीज हमें समझ में आ गई एक तो, राइट, ये चीज समझ में आ गई। ये इन रेडियस से रिलेटेड हो गया, इन रेडियस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स सेंटर्स है ना, एक्स सेंटर्स इतना ज्यादा आता नहीं है मेरे हिसाब से, प्री आरएमओ में तो नहीं आएगा, आरएमओ में आ सकता है। एक्स सेंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो जैसे ये मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो ये एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया, तो ये भी एक जगह मीट करते हैं और एक ऐसा सर्कल बनता है, ये एक्स सर्कल होता है, ठीक है। अगर ये ए बी सी है, ये ए है, तो इसका जो रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए। अब ये कैसा आता है मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तुम कर सकते हो बट मैं बताऊंगा नहीं। तो ये होता है एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स सेंटर 1, इधर वाले को एक्स सेंटर 2, इधर वाले को एक्स सेंटर 3, ठीक है। तो ये चीज अपन लोग समझ सकते हैं। हाँ, रिवीजन हैंडआउट्स तो दूंगा ही सही ना, रिवीजन हैंडआउट्स तो डेफिनेटली दूंगा दोस्तों, पक्का, अनुज की कसम, मैं रिवीजन हैंडआउट्स तो पक्का दूंगा दोस्तों, पक्का। मैथ्स 101 का लिंक दोस्तों, मैथ्स 101 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। ये देखो अभी मैं देखता हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो अभी मैं देख रहा हूं कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, 1.3 के, मतलब 1300 सब्सक्राइबर्स हुए। आप लोगों को आज या कल के अंदर 2000 करने हैं, आप लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है। सभी बच्चों को बोलो, सभी फ्रेंड्स को बोलो अपने लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, एक भी रुपया नहीं लग रहा आपका, ठीक है। तो आपका और मेरा चैनल है, बार बार बोल रहा हूं, आपका और मेरा चैनल है, ठीक है। तो आपका और मेरा चैनल है, तो ये पूरी कंबाइंड ओनरशिप हम लोगों की। तो इस चैनल को हमें इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनाना इसी साल, अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे, इसी साल बनाना है। तो आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। वेरी गुड, थैंक यू नारायण झा। सरकम, अरे सब बताएंगे, अभी तो 3 सेंटर हुए हैं, अभी तो 3 सेंटर हुए हैं। अब देखना दोस्तों, अमेजिंग चीज आएगी, अमेजिंग चीज आएगी, ठीक है। अब आएगा सरकम सेंटर, परकम सेंटर, ठीक है। अब ये फिर से एक सर्कल ले लिया अपन ने। अब इसका मैं सर्कल और ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब ये इस सर्कल का सेंटर है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये और ये लेंथ इक्वल होगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये और ये लेंथ इक्वल होगी। कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये P है तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। अब देखिए P, अब आप बोलेंगे कि सर अब ये है ना P क्या है, P इज सरकम सेंटर, ठीक है। इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर यहां पे P कैसे आया, यहां पे P कैसे आया। देखो H तक तो जा ही चुका था, I तक तो, J मैंने ले रखा है, J मैंने ले रखा है, देखो, ठीक है। K L M N हम लोग कहां पे यूज करते हैं,
इक्विलिब्रियम मतलब क्वाड्रिलेटरल्स को रिप्रेजेंट करने में काफी बार KLMN नाम का क्वाड्रिलेटरल आता है। O इन जनरल सर्कल का सेंटर होता है, तो अगला लेटर क्या आया? P, तो इसको हम सर्कम सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सर्कम सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P समझ में आया ना, P कैसे होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंटी जौहरी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, और असली रीजन तो यही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है, तो परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर क्या है? P। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको सी में भी मिलेगा ये। तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं एक और चीज बताता हूं आपको। देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब मान लो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है H। ठीक है, HG और P मैं लेता हूं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, देखो क्या मैं कह सकता हूं ये 2:1 का रेशियो है, ये 2:1 का रेशियो है, राइट? अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल AGH इज सिमिलर टू ट्राइंगल EGP। इसका मतलब HG अपॉन GP इज इक्वल टू 2:1। तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? HGP आर ऑलवेज कोलिनियर एंड HG, दोस्तों HG के G है ना, उसका जन्म हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने के लिए हुआ है। दिस लाइन इज कॉल्ड ऑयलर्स लाइन। कौन सी लाइन? ऑयलर्स लाइन कहते हैं इसको दोस्तों। जिस लाइन पे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर लाए करते हैं उसको ऑयलर्स लाइन बोलते हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए आप लोग? समझ गए? वेरी गुड, बहुत खुशी हो रही है मुझे। भाई PNC वगैरह सब होगा दोस्तों, जो होगा ना सब होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। PNC भी होगा, सब होगा। और अब तो हमारे पास इतना डिटेल में पढ़ने के लिए है ना प्री RMO कि तुम्हारी लाइफ बन जाएगी पक्का। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आप लोगों को बस सिंपली ये बोल रहा हूं कि बस इस चैनल को बहुत ज्यादा प्रमोट करो यार, है ना? आपका और मेरा चैनल है, याद रखना ये बात, आपका और मेरा चैनल है। सिमिलर में से सिमिलर बेटा, दो एंगल इक्वल होंगे तो होगा ना सिमिलर। देखो मैं बताता हूं, देखो जूमिंग इफेक्ट, जूमिंग इफेक्ट। ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझे क्या? समझे क्या? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को? अपने को मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैनल बनना है, बाकी तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों की कृपा रही तो इंडिया के भी बहुत बड़े वो बन जाएंगे अपन। हाँ पक्का पक्का पक्का, अरुणजीत कंचन। 2:1 दोस्तों, देखो 2:1 कैसे हुआ भाइयों? AG अपॉन GE 2:1 होगा, क्योंकि मीडियन है, तो ये रेशियो AG अपॉन GE के बराबर होगा, इससे 2:1 आया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सरकम सेंटर हो गया। अब देखो सरकम सेंटर से रिलेटेड अमेजिंग चीज बताता हूं मैं आपको। देखो मान लो ये एक ट्रायंगल है,
ये इसका सरकम सेंटर है, ठीक है, सॉरी ये इसका एल्टीट्यूड है, ये डी है। अब इस लाइन को एक्सटेंड किया, ई तक लेके गए। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं एच डी इज इक्वल टू डी? क्या मैं प्रूव कर सकता हूं एच डी इज इक्वल टू डी? बताइए, क्या हम कर सकते हैं इसको? एंगल चेजिंग करके कि अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे करके कुछ ज्ञान लगाना है। मैथ क्वेस्ट को तो कर देंगे यार, मैथ क्वेस्ट को तो कर देंगे दोस्तों। उनके पीछे अन अकेडमी नहीं है, हमारे पीछे अन अकेडमी है, और हमारे पीछे आप लोग भी हो, ठीक है, तो उनको तो क्रॉस कर देंगे भाई। बताइए, सिमिलर हो जाएगा? सिमिलर कैसे हो जाएगा? यस, ये क्वेश्चन परसों ही बनाया था, वेरी गुड। चलिए, अब देखो, अपन ये देखते हैं, पहले इसको यहां पे रखो, राइट, ये ज्वाइन करें। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल भी बी है, ये एंगल भी बी है, ठीक है, ऐसे और ऐसे लेके गए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, ये एंगल है 90 माइनस सी, 90 माइनस बी, ठीक है, ये एंगल बी है, तो ये भी 90 माइनस बी होगा, सॉरी ये भी बी होगा, ये बी है, ये 90 है, तो ये भी 90 माइनस बी होगा, तो ये इक्वल आ गया, तो ये इक्वल आ गया, राइट। अब ये मैंने क्यों बताया दोस्तों, क्या है इसका मतलब, ध्यान से देखिएगा, इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर इन एनी लाइन, इन तीनों में से कोई सी भी लाइन ले लो, विल लाई ऑन सरकम सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सरकम सर्कल पे लाई करेगी, करेगी नहीं करेगी? बताओ, करेगी नहीं करेगी? बताओ। प्रियारंभ कब होगा दोस्तों? जब भी होगा सबसे पहले मैं ही बताऊंगा आपको। प्रणब कुमार मंडल, तुम तो बेटा शायद हो प्लस पे ऑलरेडी, जितना मुझे याद है। डन। चलिए लेट्स सी। बेटा जो भी बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे यहां पे तुरंत मैसेज कर सकते हैं, तुरंत मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत यहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखो कितनी अमेजिंग चीज है, देखो हम तो हर चीज डिराइव करने में विश्वास रखते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगले पेज पे पूरी बाबा रे, ये क्या हो गया? अब देखिए दोस्तों, मुझे ये चीज बताइए, अगर मैं इस तरह का एक ट्राइंगल लेता हूं और उसमें इस तरह का एक सर्कल बनाता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सेंटर ये ले लिया मैंने। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं इस डायमीटर को ऐसे लेके जाऊं तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ये सेंटर है P, राइट, ये इसका
परकम रेडियस है, ठीक है, ये ए है। अब देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात क्या है, सॉरी, ये तो बहुत ही गलत कर दिया अपन ने, मतलब हद ही हो गई ये तो। ठीक है, ये डायमीटर है, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल सी है, और ये साइड सी है। ठीक है, अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, इसको C1 लिखता हूं मैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं अपन। ठीक है, ए पर ये 90 डिग्री है, ये C1 ले लेता हूं, ये B ले लेता हूं, ये 2R है और ये C है। ठीक है, और एंगल C1 C है। तो क्या मैं कह सकता हूं साइन C इज इक्वल टू C अपॉन 2R, साइन C इज इक्वल टू C अपॉन 2R। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हाफ ए बी साइन सी एरिया होता है? तो साइन सी कितना होता है? 2 डेल्टा अपॉन ए बी, 2 डेल्टा अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन 2R। अब यहां से दो फॉर्मूले में पता चले, एक डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4R, और डेल्टा इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, तो सरकम रेडियस निकालने का ये तरीका है, सरकम रेडियस से एरिया निकालने का ये तरीका। और सबसे बड़ा रूल जो समझ में आता है वो क्या है? साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2R। सेम लॉजिक से, जिस तरह से मैंने ये लिखा है, सेम लॉजिक से मैं साइन ए को a अपॉन 2R लिख सकता हूं, साइन बी को b अपॉन 2R लिख सकता हूं, सी को नीचे, b को नीचे, a को नीचे लेके आओगे, इस तरह की इक्वालिटी बन जाएगी, इनफैक्ट इक्वालिटी बन जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर? आज का लेक्चर दोस्तों थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज का लेक्चर। इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा, टेंशन मत लो, इसका क्वेश्चन में करवाऊंगा, रिकरेंस रिलेशन भी आएगा, जब भी आएगा तब आपको बताएंगे, इनइक्वालिटीज भी करवाऊंगा दोस्तों। प्री आरएमओ की पूरी प्रिपरेशन होगी, ये पक्का वादा है मेरी तरफ से। अब आप लोग अपना वादा निभाएं और हमारा जो मैथ्स 101 चैनल है उसको 2000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएं, राइट? चलिए, अब कल का जीबीक्यू करते हैं, कल का जीबीक्यू करते हैं दोस्तों, राइट? मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाया था जिसमें ये और ये था, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, ये 2 है, सॉरी, ये 2 था, ये 3 था, ये 5 था, है ना? अब मुझे एक चीज बताइए, पहली बात तो देखो, अगर मैं एरियाज निकालने की कोशिश करूंगा, अब मुझे क्या है? ए बी सी निकालना है बेसिकली, ठीक है? तो ये कॉमन टेंजेंट तो निकल ही जाएंगी मेरी। एक जगह फोकस करो, केवल एक जगह फोकस करो पहले, इधर की तरफ। बाकी बायसिमेट्री हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? अब देखो, ये 5 है, ये लेंथ 5 है। अब देखना, ये 5 है, इसको मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रेप्लिकेट करता हूं, देखो, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? इसको फ्लैटन आउट कर दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1, ये 5 है, तो ये √24 हो जाएगा, तो ये लेंथ दोस्तों √24 आ जाएगी, ठीक है?
ये लेंथ आपकी √24 आ जाएगी। केवल इस पे फोकस कीजिए, केवल इस पे फोकस कीजिए, ठीक है, केवल इस पे फोकस कीजिए, राइट। अब ये 2 है, ये 2 है दोस्तों, है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, है ना, इसको अपन आगे लेके जाते हैं, पूरा इसको सोचते हैं कि कैसे इसको हम पूरा आगे बढ़ाएंगे, राइट। ये ए है, ये बी है। अब ये इस पे तो टेंजेंट है, मगर इसके ऊपर से निकल गया और यहां पे कहीं तो एक और आएगा, है ना। अब देखना दोस्तों, पहली बात तो मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट, राइट। ये मैं कह सकता हूं। अब ये √24 है, तो बाय सेम लॉजिक ये 2 है, ये 5 है, 7, ये कितना हो गया, √39 शायद, है ना, 49 माइनस 3, सॉरी, √40 हो गए। और ये कितना हो गया, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट से निकाल रहा हूं मैं, ये हो गया √40 और ये लेंथ होगी 3 और 5, तो 64 माइनस 2 का स्क्वायर 40, √60, ये √60 हो गया, ये √40 हो गया, ये √24 हो गया, राइट। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। हाँ देवायु सही बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं देवायु। आप बताओ, सेम अप्रोच। नहीं 7 नहीं होगा बेटा, रेक्टेंगल थोड़ी है ये रेडियस बड़ा है, वो तो मैंने डायग्राम गंदा बनाया, डायग्राम मैंने गंदा बनाया इसलिए ऐसा दिक्कत हो रही है अपने को। अब देखो, अब ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि कैसे आप लोग इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। मेरे को लग रहा है दोस्तों कोऑर्डिनेट से होगा यार, ये कोऑर्डिनेट से होगा क्या, कोऑर्डिनेट से तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार ये, तो काफी टाइम लगेगा इसके अंदर। इस क्लास के स्कोप से, इस क्लास के स्कोप से देखो √24 कैसे आया। √24 तो मैंने आपको बताया था भाई, ये डिस्टेंस 5 है, ये 1 है, क्योंकि ये 2 है, ये पूरा 3 था तो ये भी 2 है, रेक्टेंगल बन गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उससे ये डिस्टेंस √24 आ गया। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बट जो चीज समझ में नहीं आ रही ना वो ये है कि ये साइड्स कैसे निकालेंगे बिना यूजिंग कुछ एडवांस थ्योरम। ये मैं सोच रहा हूं कि इसको कैसे किया जाए, कैसे इसको किया जाए। और तो कोई आइडिया आ नहीं रहा यार, है ना, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। जो भी बच्चे प्लस, देखो दोस्तों बता चुका मैं, जो भी बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं 7597084242 पर मुझे बताएं और फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, राइट। एक्सटेंड डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स, यही मैं सोच रहा हूं यार, कुछ ना कुछ पता इसी से होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इसको अपन अगर एक्सटेंड करेंगे ना, क्या होगा इससे, देखना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों मंडे से हम लोग कहां पे मिलेंगे आपको, मैं आप लोगों को कहां पे मिलूंगा मंडे से मैं आप लोगों को मिलूंगा अनअकैडमी। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं इस सेशन को भी 1 घंटे का करने वाला हूं, पूरा 1 घंटे का सेशन करने वाले हैं। शायद उसके लिए मुझे 6:45 पे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा जो भी टाइमिंग होगी, राइट। चलिए, सो अब जीबीक्यू तो क्या है, जीबीक्यू देखो ये कर सकते हैं, जीबीक्यू ये कर सकते हैं,
ये एक ट्राइंगल है ना, जिसमें ये 4 है, जिसमें ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है. लेट डी पी कॉमा ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from AB. Right? If P is inside the triangle and D of P comma AB is less than equal to D P comma BC डी पी कॉमा ए सी का मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम से भी लेस देन इक्वल टू है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी पी कॉमा ए बी. बताइए. ठीक है, तो ये जीबीक्यू है दोस्तों, बहुत अमेजिंग.